मैं राहुल कुमार मिश्रा डिप्लोमेटिक यूट्यूब के चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज हम बातचीत करेंगे, अगर हम योजना बनाते हैं, प्लान करते हैं उत्तर प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों को घूमने की या टहलने की, तो हम वहां पर कैसे प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास अपनी खुद की कार है तो दिल्ली एनसीआर से हम यहां से सीधे निकलेंगे आगरा के लिए। आगरा दिल्ली एनसीआर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। इसके बाद 300 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ आता है। तो मतलब दिल्ली एनसीआर से लखनऊ 500 किलोमीटर है। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ अपनी कार से सुबह 5 बजे चलेगा तो दिन में 1 या 2 बजे तक वह लखनऊ पहुंच जाएगा। लखनऊ पहुंचने पर आप वहां पर होटल में चेकिंग करिए, फिर उसके बाद मेट्रो की सहायता से हजरतगंज, अमीनाबाद और भी कई मार्केट को घूमिए, वहां के चीजों को एंजॉय करिए। फिर नाइट स्टे लखनऊ में करने के बाद आप जो है वहां से निकलिए अयोध्या के लिए। अयोध्या लगभग 135 किलोमीटर लखनऊ से पड़ता है, तो लगभग 2 घंटे में आप अयोध्या पहुंच जाएंगे। अयोध्या पहुंचने के बाद आप वहां पर भी होटल में चेकिंग कीजिए, फिर वहां से आप निकलिए। अयोध्या में 3 मंदिर है जिसके की दर्शन किए जाते हैं। एक तो रामलला का मंदिर है, मतलब राम जन्मभूमि, जो अभी बनाया जा रहा है, वह 22 जनवरी 2024 तक बनकर के तैयार हो जाएगा। और दूसरा मंदिर है कनक भवन और तीसरा है हनुमानगढ़ी। इन तीनों मंदिरों में दर्शन करने के बाद आप जो है सरयू नदी के किनारे शाम का आनंद लीजिए, वहां पर आरती देखिए और इसके बाद नाइट स्टे अपनी कर लीजिए आप अयोध्या में। अगली सुबह उठिए, फिर आप वहां से निकलिए बनारस के लिए। और बनारस जो है अयोध्या से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी है वाया सुल्तानपुर। फिर आप जब बनारस पहुंचते हैं तो बनारस पहुंचने के बाद वहां पर आप जो है वहां पर एक होटल लीजिए, अपने आप को अपने परिवार के साथ होटल में चेकिंग करिए। फिर अपनी गाड़ी का इस्तेमाल वहां मत करिए, वहां पर ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा की सहायता से आप जो है पूरा बनारस घूमिए। सबसे पहले आप भैरव बाबा का दर्शन करिए, क्योंकि भैरव बाबा पूरे बनारस के कोतवाल माने जाते हैं। उसके बाद आप हनुमान जी के दर्शन करिए संकट मोचन मंदिर में। फिर आप शाम को गंगा आरती देखिए दशाश्वमेध घाट पर। अगर आपका मन करे तो मणिकर्णिका घाट भी जा सकते हैं, जहां पर हजारों की संख्या में डेड बॉडीज को जलाया जा रहा होता है। अगली सुबह फिर आप रात में आप रुकिए बनारस में। अगली सुबह उठते ही आप गंगा स्नान करिए दशाश्वमेध घाट पर, और फिर वहीं से आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए कॉरिडोर से होते हुए बाबा विश्वनाथ के दर्शन करिए और दर्शन करके फ्री होइए। फिर आप बाबा विश्वनाथ मंदिर के टेम्पल से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ स्थान है। सारनाथ इसलिए फेमस है कि वहां पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था। वहां पर आप जाइए, जहां पर आपको जो है सैकड़ों और हजारों की संख्या में जापानीज और कोरियंस लोग मिलेंगे। वहां पर वो अपनी प्रेयर करते रहते हैं। वहां पर घूमने के बाद आप फिर से बनारस लौट आइए और फिर आप दोपहर बाद जो है आप प्रयागराज के लिए निकल जाइए। और प्रयागराज के लिए जब आप निकलना चाहते हैं तो प्रयागराज और बनारस के बीच की दूरी लगभग 100 किलोमीटर की है, लगभग 2 घंटे का रास्ता है। तो आप जब प्रयागराज आ जाइए तो फिर से आप होटल में चेकिंग करिए, तब तक शाम हो चुकी होगी। और फिर आप अगली सुबह उठते ही ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा की सहायता से आप संगम चले जाइए, जहां पर संगम है गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का। फिर वहां पर आप स्नान करिए, कुछ 1-2 लोकल मंदिर में जाइए, फिर वहां से आप निकल जाइए लखनऊ के लिए। लखनऊ और प्रयागराज के बीच की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है वाया रायबरेली। तो आपको 4 से 5 घंटा लखनऊ आने में लगेगा। और अगर आपका फिर से मन कर रहा है कि लखनऊ में फिर से हमें नाइट स्टे करना चाहिए, तो आप वहां पर फिर से नाइट स्टे करिए। और नाइट स्टे नहीं करना चाहते हैं तो आप दिल्ली एनसीआर वहां से आप डायरेक्ट आ सकते हैं।